अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत मशहूर और बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है। वहाँ तलबा से पर्चे में इम्तिहान में मुम्तहिन ने एक सवाल पूछा है। वो सवाल ऐसा है कि मैं आपके सामने पूरा पढ़ नहीं सकता, आप पूरा सुन नहीं सकते। ये अजीब व गरीब किस्म का एक कल्चर है जिसको पाकिस्तान में परवान चढ़ाया जा रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका थोड़ा सा इहाता करा दूँ। मैं इस पर कभी बात ना करता और मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी अगर ये मामला हमारे किसी तालीमी इदारे का ना होता। एक प्रोफेसर जो हमारे बच्चों के शऊर को जला बख्शता है, जो हमें एजुकेट करता है, जो हमें रिश्तों की तहजीब सिखाता है, जो हमें एक तालीम देता है, जो समाज का शऊर उजागर करता है, अगर वो इस तरह के औछे हथकंडों पे उतर आएंगे तो फिर हमें मजबूरन बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अगर हया को आग लगा दी जाएगी, हमारे मुस्तकबिल को आग लगा दी जाएगी, हमारे तलबा के जहनों से हलाल की तमीज़ ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर हम चुप नहीं रह सकते। अब ज़रा देखिए कि क्या पैराग्राफ है, क्या सवाल है। और कोई बागैरत भाई, बागैरत मैं कहता हूँ इंसान या मुसलमान इस तरह की कोई तालीम, इसको तालीम कोई मानने को तैयार है? सही पैराग्राफ ये दिया गया है जी कि जोली और मार्क दो सगे बहन भाई हैं। ये समर वेकेशन पर यानी छुट्टियों में अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस चले जाते हैं। वहाँ एक बीच पे जाते हैं, समंदर के किनारे पे रात गुजारते हैं, एक कैबिन में इकट्ठे। दोनों बहन भाई हैं, जवान हैं। उसके बाद लिखते हैं जी ये रात उनकी बड़ी खूबसूरत और इंजॉयमेंट में गुजरी, बड़ा लुत्फ उठाया दोनों ने। बहन भाई हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और उनमें बड़ी कुर्बत पैदा होगी। और ये कहते हैं जी इस पूरी सिचुएशन को जहन में रखते हुए, इस पूरा पैराग्राफ को जहन में रखते हुए सवाल अब आपसे ये है कि आप हमें ये बताएंगे कि क्या ये जो काम हुआ है ठीक हुआ है? अगर ठीक हुआ है तो इसके आपके पास दलाइल क्या हैं? अच्छा, ये कोई जॉली और मार्क पता नहीं कहाँ की बात है। यहाँ तो कोई मोहम्मद पढ़ रहा है, कोई फातिमा पढ़ रही है, कोई आयशा पढ़ रही है, कोई अबू बकर पढ़ रहा है। आप इनको ये किस तहजीब का नमूना दिखा रहे हैं? आपको अंदाजा नहीं, आप किस तरह की क्लास के सामने खड़े हैं? ये बच्चे कहाँ से आए हैं, किन घरों से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका दीनी मामला क्या है, इनका ताल्लुक किस नबी से है, इनका ताल्लुक किस शरीयत से है? ये तो उसने पर्चे में लिख के बच्चों से पूछा है। मैं सोचता हूँ इस तरह का उस्ताद, इस तरह की ज़हनियत रखने वाला उस्ताद, वो क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, क्या सिखाता होगा, उसके अपने आदाब क्या होंगे, एटिकेट्स क्या होंगे? वो खुद जो एक साइकोलॉजी का मरीज लग रहा है उसको आपने उस्ताद रखा है। आपके पास उस्ताद रखने का क्राइटेरिया क्या है? उस्ताद को बर्खास्त करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मौक़िफ़ दिया गया है वो भी अजीब व गरीब है। वो जैसे उर्दू में कहते हैं कि गुज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। वो कहते हैं जी कि उस्ताद साहब ने गूगल किया था, गूगल से एक पैराग्राफ लिया और इसमें डाल दिया। अंदाज़ा कीजिए, यानी हम अपने बच्चों को महंगी यूनिवर्सिटियों में इसलिए भेजते हैं ताकि वहाँ इस तरह का क्वालिफाइड उस्ताद उन्हें मिले जो गूगल से कोई चीज़ लेता है और बगैर पढ़े बच्चों के पेपर में डाल देता है। यानी ये मेयार है इस यूनिवर्सिटी का। ये हर एतबार से मैं हैरान हूँ कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, जहाँ मुसलमान रहते हैं, जो अपने बच्चों को बाहया देखना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं और यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, तो ये तालीम दी जा रही है, ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है। बहुत हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है। इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल ये मामला है पूरी यूनिवर्सिटी का, उस्ताद का। और अगर समाज इस पे अपना कोई रद्द अमल तवाना नहीं देता तो ये समाज का फिर इसी तरह का मामला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत फरमाए। तालीम के नाम पर हमें ये जो जहर दिया जा रहा है इस पे हमें होश के नाखुन लेने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें थोड़ा सा मुहतात होने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ये बड़े बड़े जो नाम हमें इंग्लिश में मिल जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं यूनिवर्सिटियों के और कॉलेजों के और स्कूलों के, और हम बेधड़क वहाँ बच्चे भेजते हैं, तो थोड़ा सा हमें चेक एंड बैलेंस भी रखना पड़ेगा कि उनको किस चीज़ की तालीम दी जा रही है, उनका सिलेबस क्या है, उनका पढ़ाने वाला उस्ताद क्या है। ये अगर आप नहीं करते तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा।